लुसेंट का हर लाइन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के साथ साथ मैंने लुसेंट भी स्टार्ट किया, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपको लुसेंट पढ़ने में दिक्कत होती है, जिससे अब आपको आसान कर देंगे। साथ साथ अंडरलाइन करते निकल जाइए। देखिए, भारतीय संविधान के विकास में संक्षिप्त इतिहास में 1757 की पलासी, 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है ना, अपने शासन को अनुकूल बनाने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। ठीक है, उस एक्ट में पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में 73 में उस समय लॉर्ड विलियम बेटिक थे। आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में लास्ट में हम एमसीक्यू दे देंगे, और जो एग्जाम में आते हैं ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इस तरह हम बना के दे देंगे, आपको आसानी याद हो जाएगा। देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ लेगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा एक्ट में था? तो अगर एक लाइन में क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह का, लेकिन अगर स्टेटमेंट वाइज दे दिया तो चारों से दे देगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, और कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, और केंद्र प्रशासन की नींव रखी। यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहली बात तो ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, 1773 का। ठीक, क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए। उसके बाद यहीं से संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, आगे विशेषता देखें। बंगाल के गवर्नर को इस याद होगा गवर्नर जनरल नाम दिया गया। मुंबई मद्रास गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहले थे। ठीक है, पहले मतलब गवर्नर जनरल बने थे। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। 4 सदस्य में थे, एक उसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, संयुक्त तो अपने सत्ता मिलकर करते थे। कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछता है उच्चतम न्यायालय 1774 में। संघीय न्यायालय 1935 में बना था, लेकिन उच्चतम न्यायालय पहली बार 1774 में बना था। ठीक है, जिसमें से 4 मुख्य थे, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी थे और चैम्बर मिस्टर व्हाइट। ये याद रखना, ट्रिक से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कर्मचारियों को निजी, देखिए यहाँ से मुख्य कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार वो रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। अब क्या बोला गया, ध्यान से देखिए, न तो कर्मचारी कंपनी का निजी व्यापार कर सकते थे और न ही उपहार और रिश्वत ले सकते थे। क्योंकि पहले देखा जा सकता था, जब ये पहली बार हुआ था 17 सॉरी, ये जब स्टार्ट हुआ था कंपनी, तो क्या बहुत सारे जो गवर्नर जनरल या जो भी अपने पर्सनल वहाँ के कर्मचारी थे, वो अपना व्यापार करने शुरू कर दिए थे, जिससे कंपनी को घाटा होने लगा था। इसीलिए सरकार ने बंद कर दिया कि बोला नहीं, आप ना तो आप उपहार ले सकते हैं, ना ही अपना पर्सनल व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से होता था राजस्व मामले की सारी जानकारी। देखिए ध्यान से, भारत के इसमें भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यानी कि भाई आप बोला नहीं, आपको राजस्व की जानकारी देना पड़ेगा और ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, और नागरिक को भी जानकारी देना पड़ेगा। ठीक है, और सैन्य मामले का भी। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन हम दे देंगे एमसीक्यू, इसका बना लें, वीडियो को लास्ट में दिया रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर ले और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों।